रिजर्वेशन सत्ता का मलाई खाने के बाद और रिजर्वेशन सत्ता के सीट पर बैठने पे सब दलित का शुभचिंतक हो जाते हैं। चिराग पासवान जी का जो सपना है फर्स्ट बिहारी, आज दलितों की हत्या हो रही है। हमारे राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमेशा स्लोगन देते हैं मीठा मीठा कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, उनका बयान है कि 4 जाति बढ़ गई है, बाकी हम लोग वंचित हैं। तो भाई तोड़े नहीं जोड़े, दलित का मतलब समस्त दलित है। चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र है जहाँ निर्ममता दलितों की हत्या हो रही है और सुनने वाला ना शासन है ना 50 साल बाद भी इतिहास में नीतीश कुमार जी का देन था कि मुख्यमंत्री बने, ना कि काउंटिंग री इलेक्शन से बने। जनता दलितों में मुसहर सबसे वंचित है, जिसको अभी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो जरा उनमें से कोई के टिकट देके दलित के नेता का। चिराग पासवान भी अपने आप को दलित का नेता कहते थे, तो भोला पासवान शास्त्री। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ पटना। दोस्तों, जिस तरह से जीतन राम मांझी बोलते हैं कि हम दलितों के हित के काम करते हैं, दलितों के नेता हैं, आइए तमाम बातें करते हैं। क्या करना है कि जो जीतन राम मांझी हैं वो बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलित के हित के काम करते हैं, तो क्या वो सही में दलित के नेता हैं? देखिए, रिजर्वेशन सत्ता का मलाई खाने के बाद और रिजर्वेशन सत्ता के सीट पर बैठने पे सब दलित का शुभचिंतक हो जाते हैं। और जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है वे अनुसूचित जाति के तोड़ने वाली बयान है। तोड़ने वाली इसलिए है कि आज जीतन मांझी जी का पार्टी जो है 12 गो शायद विधायक है, 2 गो MP है, 2 गो मंत्री है। ठीक, तो मुसहर में से तो वो विकास कर गए भाई। और विकास कर गए तो जब दलित की बात करते हैं तो यारपुर मुसहरी में आज दलितों में मुसहर सबसे वंचित है, जिसको अभी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो जरा उनमें से कोई के टिकट दे के दिखाएं। जहाँ तक की बात रहा कि उनका बयान था कि 4 जाति बढ़ गई है, बाकी हम लोग वंचित हैं। तो भाई तोड़े नहीं जोड़े, दलित का मतलब समस्त दलित होता है, समस्त अनुसूचित जाति के लोग होता है। तो उनको लेके चले। अब मान लिया किसी पर आप कटाक्ष कर रहे हैं कि बढ़ गए हैं, तो बढ़े अपना बुद्धि, विवेक, अनुभव, विद्या से। जो पढ़ा लड़ा, आगे बढ़ा, जो नेतृत्व किया, वो नेता बना। कोई किसी को रोके हुए नहीं है। आज़ादी के 77 साल बाद भी इतिहास में नीतीश कुमार जी का देन था कि मुख्यमंत्री बने, ना कि काउंटिंग री इलेक्शन से बने, जनता के वोट से बने। बनने के बाद भी हमारे सुप्रीमो गार्जियन है, अपना ही बेटा को राज्यसभा भेजे, मंत्री भी बनाए, दोनों मंत्री बने, 12 गो विधायक भी शायद है, 2 गो सांसद भी शायद है। तो भाई अपने समाज के उत्थान के लिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए ना, दूसरा को उंगली क्यों उठाते हैं? और बात रहा जहाँ तक कि दलित के नेता का, चिराग पासवान भी अपने आप को दलित का नेता कहते थे। तो भोला पासवान शास्त्री 3 टर्म जो मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके थे, वो क्या फॉरवर्ड का नेता थे कि दलित का ही नेता थे? दुर्भाग्य की बात है कि उस समय का परिवेश में सस्ती का जमाना था। उनको मरने के उपरांत सरकारी आवास में ही मृत्यु हुई और काम क्रिया भी गोतिया में चंदा लेके किया गया था। इनको सीख होना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि नेता वही होता है जो नेतृत्व करके चलता है, और दलितों में नहीं बल्कि वंचितों और अनुसूचित जाति में सब हमारे समाज के लोग हैं। आप देख लीजिए, दलितों को टारगेट बना कर हत्या हो रही है, निर्ममता हत्या हो रही है। और नवादा में जो संसदीय क्षेत्र आता है डॉक्टर संजय पासवान जी का और माननीय लोग का भी, मगर वहाँ 40-80 घर जला दिया जाता है विवेक सिंह जी का। तो वहाँ अभी तक ना कोई कार्रवाई और ना कोई सुनवाई हो रही है। केवल सब माननीय लोग जा रहे हैं सहानुभूति पूर्वक वोट को शांत करने के लिए, समय पर लेने के लिए आश्वासन देने। उसी तरह संसदीय क्षेत्र हाजीपुर वैशाली में चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र है जहां निर्ममता दलितों की हत्या हो रही है और सुनने वाला ना शासन है ना प्रशासन है। फिर आइए बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमेशा स्लोगन देते हैं मीठा मीठा कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, हमारा कानून का राज है। आपका कानून का भारत के अलग है, अरे हाजीपुर से अलग है, आरा से अलग है। आपकी कहाँ गई कानून? आप कहाँ क्लास के अंतिम पौधान के साथ न्याय कर रहे हैं? निर्ममता दलितों की हत्या कर रही है, जिसकी सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। और वही इलेक्शन के समय आएगा तो दलित स्पेशल हो जाएंगे, वंचित का घर में खाएंगे, अंबेडकर भोज करवाएंगे। ये नौटंकी हमारे समाज के जितने MP MLA मंत्री विधायक हैं दलितों का, वो छोड़ दें। वो अपना इतिहास भूल गए हैं कि हमारे बाबा दादा पूर्वज पहले रठवाही हरवाही चरवाही करके हमको पढ़ाया लिखाया, दुख किया था। आज हम राज्यसभा विधानसभा का मुँह देख रहे हैं। और बात करें VR अम्बेडकर का, तो VR अम्बेडकर का ही देन है संविधान में वोट देने का। आज VR अम्बेडकर नहीं संविधान लिखते, जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते, लालू जी मुख्यमंत्री नहीं रहते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते, मगर उनके साथ समाज का दुर्दशा है वो देख लिया जाए। उनके समाज से एगो सांसद नहीं, एगो MP नहीं, एगो MLA नहीं, एगो विधायक नहीं है। जीतन राम मांझी हैं, कहीं ना कहीं आज मोदी जी के पोछ पकड़ के बैठे हुए हैं। अरे सब
जीतन राम मांझी नहीं, हम अपने दलित के सारे नेताओं को बोलते हैं कि चापलूसी करना छोड़ दीजिए, अपने संविधान को याद कीजिए, अपना इतिहास को याद कीजिए, अपना मेरिट दम पर सदन राज्यसभा विधानसभा बढ़िए, आपके समाज साथ देगा। और समाज है तो जमात है, जमात है तो नेता ही नेतृत्व करके पहुंचता है, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं पहुंचाएगा। चिराग पासवान को बोला जाता है हनुमान जी, मोदी जी के हनुमान जी बोला जाता है चिराग पासवान को। अपने समाज के लिए कुछ वो बयान भी खुल के नहीं, कुछ नहीं, सत्ता का राज्यसभा विधानसभा का मलाई खाने का उनका सपना है जो खाएं। समाज के लिए ना कुछ कर रहे हैं ना कोई किए हैं। हनुमान बने या राम बने ये स्लोगन रह गया है, व्यक्ति विशेष लाभ के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए, ना कि समाज के जमात के लाभ के लिए। चिराग पासवान जी का जो सपना है फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, आज दलितों की हत्या हो रही है हमारे राज्यसभा विधानसभा और लोकसभा में अनेकों दलित नेता हैं, मगर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा आका जो है दलितों की विकास के मामला पर या शिक्षा पर या राजनीति पर या शैक्षणिक पर अगर आवाज उठाएंगे तो हमको बैक आउट कर देगा। उनको अपना लोभ, कुर्सी को लोभ है, अपना परिवार की चिंता है, अपना समाज की चिंता कहाँ से हो गई? समाज की जिस दिन चिंता जग गई तो दलित 22% है। ये सब समाज की चिंता उस दिन करते हैं जब वोट लेना होता है तब। जी, पॉलिटिकल लाभ के लिए समाज और जमात को जगाते हैं और मलिन बस्ती का भ्रमण करते हैं। आज हमारा यारपुर 22,000 अनुसूचित जाति का बस्ती, दलित का इतने बड़ा नेता, मगर कोई भी अम्बेडकरवादी हो या दलित नेता हो, MP MLA मंत्री विधायक हो, आज तक मुसहरी यारपुर का सूद लेने गया है? शुद्ध पानी पीने का वहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री जी हर घर नल का जल देते हैं, आज उस वार्ड नंबर 19 में लगा तक नहीं है। हमने बार लिखा पढ़ी किया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हम पूछना चाहते हैं शासन सरकार और सत्ता के लोगों से कि क्या दलितों की दुर्दशा 77 साल बाद भी रहेगी? अगर है तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। दुर्भाग्य है, हम कोसते हैं ऐसे दलित नेता, MP MLA मंत्री विधायक जो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति करें। पहले के नेता इन लोग से 100 गुना अमर थे और अमर रहेंगे मरने के बाद भी, कि समाज हित में सोचते थे, देश हित में सोचते थे, राज हित में सोचते थे। मगर आज का हम लोग का समाज के नेता परिवार हित में सोचते हैं, वंशवाद हित में सोचते हैं, धन हित में सोचते हैं। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ का संरक्षक हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जिस प्रकार से इन्होंने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को बताया है कि वो सिर्फ पद का लोभ के राजनीति करते हैं, अपने जाति अपने समाज को लेकर नहीं चलते हैं। जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तब अपने जात और अपने समाज की बात करते हैं वोटों के लिए। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।